ये क्वेश्चन की लेंथ यहां से यहां तक है बेटा, उतना ही इजी ये क्वेश्चन है। एक स्टेप में आप चाहें तो इसको सॉल्व करते हैं, एक बार देखने की कोशिश करेंगे। cot b इंटू टेन बी, क्या हमने ये नहीं पढ़ा बेटा कि cot थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है? तो मतलब अगर cot b इंटू टेन बी हो जाएगा तो क्या मैं इसको 1 नहीं लिख सकता हूं बेटा? तो मैं इसको 1 लिखने की कोशिश करूंगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ये 1 आ जाएगी बेटा, तो हमने इसकी जगह पे 1 लिखा। अब आप देख पा रहे हैं बेटा cot b इंटू cot b, ये क्या cot स्क्वायर b नहीं लिख सकता हूं मैं? तो मैंने लिखा बेटा यहाँ पे, इसकी जगह पे हमने 1 लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा बेटा cot स्क्वायर b अपॉन cos a इंटू sec a। अच्छा cos a तो एज इट इज लिखा हुआ है बेटा, sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a। क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? और ये कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 1 बचा, मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पूरे डिनोमिनेटर को बेटा रिमूव कर देते हैं, और ये मेरे पास डायरेक्टली बनेगा। माइनस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, माइनस को एज इट इज रखते हैं। एक बार आप देखिए न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए है, तो मैंने न्यूमरेटर में लिखा साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बाई आइडेंटिटी क्या ये साइन स्क्वायर ए नहीं होता है? मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? साइन स्क्वायर ए। तो हमने लिखा बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे? ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे कुछ बचा क्या हमारे पास? 1 बचा हमारे पास बेटा, ये हमारे पास 1 आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। आप देख पा रहे हैं बेटा, ये हमारे पास पॉजिटिव 1, ये नेगेटिव 1, क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे? तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा बेटा? cot स्क्वायर b। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको बहुत बड़ा करके दिया गया था, इतना छोटा सा आंसर, एक स्टेप में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन गिवन था cot b इंटू टेन बी प्लस cot b अपॉन ये हमारे पास गिवन था cot थीटा इंटू टेन थीटा, ये हमारे पास 1 होता है। एक बार मैं आपको दिखा सकता हूं बेटा, cot थीटा गिवन है तो cot थीटा को हम क्या लिखते हैं बेटा? cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इनटू tan थीटा को क्या लिखते हैं बेटा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब भाई cos थीटा से cos थीटा, tan थीटा से tan थीटा, तो ये होता है हमारे पास 1। थीटा की जगह आप b भी रख सकते हो, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 1। अब cot b इंटू cot b, तो इसकी जगह पे हमने लिखा 1 cot स्क्वायर b, इसमें कोई चेंज नहीं किया बेटा। cos a लिखा हुआ है, cos a इंटू sec a, sec a की वैल्यू होती है 1 अपॉन cos a, तो cos a से cos a कैंसिल, 1 बचा, डिनोमिनेटर में लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। यहाँ पे sin स्क्वायर a है, 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर a। कैसे होता है आप देख सकते हैं बेटा, ये हमने लिखा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a को उधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास आया sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो क्या मैं इसकी जगह sin स्क्वायर a नहीं लिख सकता था? तो बेटा जब दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे आया मेरा 1, तो हमने यहाँ पे 1 को पुट किया, पॉजिटिव 1 से नेगेटिव 1 कैंसिल, तो ये हमारे पास आया cot स्क्वायर b। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूलेज याद होते तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाते। सिंगल स्टेप में हमने सॉल्व किया है, देखने में इतना बड़ा लग रहा था, आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, बट बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन